हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। मैच द कॉलम 1 विद कॉलम 2। कॉलम 1 में आपको पार्शियल प्रेशर दिया है और कॉलम 2 में किस पार्ट में बात हो रही है उस पार्शियल प्रेशर की, वो आपको करेक्टली मैच करना है कि किस पार्ट में कितना पार्शियल प्रेशर मिल रहा है कार्बन डाइऑक्साइड का। ठीक है, अब आप जानते हैं, अगर हम एटमॉस्फेयर से ही स्टार्ट करें, एटमॉस्फेयर में पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितना होता है? 0.3 mmHg, इतना पार्शियल प्रेशर मिलता है। यहाँ हम पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का भी ले लेते हैं। ऑक्सीजन मिलता है 159 mmHg। ये एयर आप इनहेल करते हैं, कहाँ पहुंचेगी? एल्वियोलाई में। ऐसे दिखा देते हैं एल्वियोलाई में। एल्वियोलाई में अगर हम पार्शियल प्रेशर देखें CO2 का, तो कितना हो जाता है ये पार्शियल प्रेशर? ये हो जाता है 40 mmHg। और पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का अगर हम देखें यहाँ पर, वो हो जाता है 104 mmHg। अब ये पॉइंट समझना है कि इतना पार्शियल प्रेशर वाली एयर हमने इनहेल किया था, बट आते आते कितना हो गया है? 40 और 104। ये इंक्रीज PCO2 में और डिक्रीज PO2 में क्यों मिल रहा है? तो आप जब ये एयर इनहेल कर रहे होते हैं ना, तो कुछ एनॉटमिकल डेड स्पेस होते हैं। एनॉटमिकल डेड स्पेस, ठीक है। ये जो एनॉटमिकल डेड स्पेस है, इसके अंदर जो एयर मिलता है ना, उसमें CO2 ज्यादा है और O2 कम है। तो जब एयर आपने इनहेल की उस पार्शियल प्रेशर की, वो इस एरिया से होते हुए आ रही है, वो फिर पहुंचेगी एल्वियोलाई में। तो यहाँ पर CO2 ज्यादा है, उस एयर के अंदर जो आपने इनहेल किया है, ये CO2 डिफ्यूज कर जाता है, ठीक है। और यहाँ पर O2 ज्यादा है, जो आपने एयर इनहेल किया है, उस एयर के अंदर पार्शियल प्रेशर O2 का ज्यादा है, तो वो O2 डिफ्यूज कर जाती है उस एनॉटमिकल डेड स्पेस के एयर में, ठीक है। तो इसी वजह से ये जो थोड़ा सा डिक्रीज 159 से 104 तक का डिक्रीज मिल रहा है, ये क्यों हो रहा है? क्योंकि एनॉटमिकल डेड स्पेस में जो एयर है, वहां पर ऑक्सीजन कम है, तो थोड़ी ऑक्सीजन वहां से, जो एयर आपने इनहेल किया है, यहां से कहां पहुंच गई है? एनॉटमिकल डेड स्पेस में। और CO2 एनॉटमिकल डेड स्पेस में जो एयर है वहां पर ज्यादा है, तो वो CO2 डिफ्यूज कर जाती है जो एयर आपने इनहेल किया है उसमें, ठीक है। तो इसलिए आपको ये इंक्रीज मिल रहा है और O2 के अंदर क्या मिल रहा है? डिक्रीज मिल रहा है, 104 का डिक्रीज, ठीक है। 159 से 104 तक का जो भी डिफरेंस आ रहा है, उतना डिक्रीज मिल रहा है, और 0.3 mmHg से 40 mmHg का जो डिफरेंस आ रहा है, उसका इंक्रीज मिल रहा है PO2 में। अब यहाँ पर हम दिखा देते हैं कि कैपिलरी है, ब्लड कैपिलरी, जहां पर एक्सचेंज ऑफ गैस हो रहा है। इधर हम दिखा देते हैं पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी आर्टरी, और यहां दिखा देते हैं पल्मोनरी वेन। ये दोनों एक्सेप्शन आप जानते हैं। नॉर्मली आर्टरी कैरी करते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड, बट पल्मोनरी आर्टरी एक्सेप्शन है। ये कैसा ब्लड कैरी कर रही है? डीऑक्सीजनेटेड। तो यहां पर हम दिखा देते हैं कैसा ब्लड कैरी कर रही है? डीऑक्सीजनेटेड, ठीक है। अब यहां पर अगर हम डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में, ये ब्लड कहां से आ रहा है? ये आ रहा है टिश्यूज से, ठीक है। हार्ट ही भेज रहा है लंग्स के पास फॉर ऑक्सीजनेशन, बट डिफरेंट डिफरेंट टिश्यूज जो है, वहां पर मेटाबॉलिक प्रोसेसेस चल रहे हैं, CO2 रिलीज हो रहा है, तो वहां से वो CO2 कहाँ डाल देते हैं? ब्लड के अंदर डाल देते हैं। तो कहाँ से आ रहा है? ये सिंपली समझ लेते हैं कि टिश्यू से आ रहा है, ठीक है। अब क्या देखते हैं आप ये देखते हैं जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। डीऑक्सीजनेटेड क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इसमें ऑक्सीजन, CO2 ज्यादा है, ऑक्सीजन कम है, ठीक है। ये जो है यहाँ कैसा ब्लड मिलता है? ऑक्सीजनेटेड, शॉर्ट में लिख देते हैं ऑक्सीजनेटेड। अब ये जो ब्लड है ना डीऑक्सीजनेटेड, यहाँ पर पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का देखें तो कितना है? ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर यहाँ पर हो जाता है 40 mmHg, और PCO2 कितना हो जाता है यहाँ पर? 45 mmHg। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर जो PCO2 है, उससे ज्यादा PCO2 कहाँ है? इस ब्लड में। ये जो ब्लड आ रहा है यहाँ से, तो CO2 अपने हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करेगी। पढ़ते हैं ना डिफ्यूजन में, अपने हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मॉलिक्यूल मूव करते हैं, तो यहाँ पर भी ऐसा ही कुछ देखने मिल रहा है। PO2 कितना है यहाँ पर इस ब्लड में? 40 mmHg, और यहाँ कितना है? 104। तो अपने हाई कंसंट्रेशन से लो की तरफ मूव करेगी PO2, ऑक्सीजन यहाँ डिफ्यूज कर जाएगी, और यहाँ तक चलते 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 ऑक्सीजन इंक्रीज कर जाएगी, और ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड बन गया, ठीक है। लंग्स ने ऑक्सीजनेटेड कर दिया इसको, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ऑक्सीजनेटेड कर दिया। अब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ जाएगा? ये जाएगा आपके टिश्यूज के पास, ठीक है। ऐसे दिखा देते हैं, टिश्यूज के पास जा रहा है। अब टिश्यू इससे ऑक्सीजन को ले लेते हैं, और जो कार्बन डाइऑक्साइड इन्होंने बनाई है मेटाबॉलिक प्रोसेस से, वो कार्बन डाइऑक्साइड डाल देते हैं। तो आप क्या देखेंगे? पार्शियल प्रेशर CO2 का आपको कैसा नजर आएगा? इंक्रीज करता नजर आएगा,
और यहाँ पर इसीलिए दिखाया है कि कितना पार्शियल प्रेशर बन जाता है जब टिश्यू कार्बन डाइऑक्साइड को और यहाँ पर डालते हैं ब्लड के अंदर, तो यहाँ हो जाता है 45 mmHg कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर 45। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपने देख लिया कि किस तरीके से कहाँ क्या पार्शियल प्रेशर मिल रहा है। अब 40 mmHg दिया है यहाँ पर, 40 mmHg कहाँ कहाँ मिल रहा है? एक तो आपको मिल रहा है ऑक्सीजनेटेड ब्लड की हमने बात नहीं की, ऑक्सीजनेटेड ब्लड में PCO2 ये हो जाता है 40 और PO2 हो जाता है 95। ठीक है, तो यहाँ पर 40 के साथ हम क्या लगा देंगे? ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड में पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड 40 mmHg है। फिर 45 कहाँ मिल रहा है? एक प्लेस पर मिल रहा है 45, वो प्लेस कौन सा है? ये रहा टिश्यू, टिश्यू में 45 है। फिर इसके बाद जहां जहां डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा है वहां पर 45 मिल रहा है। ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी अगर आप देखेंगे वहां पर भी 45 है, बट बना कहाँ दिया? टिश्यू ने जो कार्बन डाइऑक्साइड इसमें डाला है ना ब्लड के अंदर, उसके वजह से ये 45 हो गया। तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पर? टिश्यू में कितना मिल रहा है? 45 mmHg। फिर एक जगह और 40 मिल रहा है, कहाँ मिल रहा है 40? ऑक्सीजनेटेड ब्लड की बात हो गई। ठीक है, और कहाँ पर मिल रहा है 40? 40 आपको मिल रहा है एल्वियोलर एयर में। एल्वियोलर एयर में कितना पार्शियल प्रेशर है? 40। एटमॉस्फेरिक एयर में कितना है? 0.3। तो देखिए करेक्ट मैच जो बनेगा वो क्या बनेगा? करेक्ट ऑप्शन जो आपके पास आ जाएगा, ए का 4, बी का 2, सी का 1 एंड डी का 3। करेक्ट ऑप्शन जो बन रहा है वो है ऑप्शन 1। थैंक यू।